हदीस पर पिछले 2 व्याख्यानों में हमने देखा कि हदीस क्या है, उनका कंपाइलेशन कैसे किया गया, उसके कितने वो हैं स्कूल। फिर हमने हदीस का जो पहला टॉपिक है आगाज़ वही का बयान, उसमें से कुछ हदीसें पढ़ी कि वही कैसे आती है। फिर इस्लाम के जो 5 स्तंभ हैं, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन पे हदीसें क्या कहती हैं, इसकी चर्चा की। आज हम करेंगे चर्चा निकाह और तलाक। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है कि इस पे देश में चर्चा होती रहती है। वो पिछले कुछ वर्षों में तो श्रीवास्तव जी, माइक म्यूट हो गया है शायद आपका। अब ठीक है? जी, जी, जी। हाँ, तो तो बहुत सारी बातें इस डिबेट के दौरान हो रही हैं, पर कई बार मुझे लगा कि कई चीज़ें ठीक से समझाई नहीं गई हैं। तो पहले तो मैं कोशिश ये करूँगा कि वो चीज़ें जो मेरे हिसाब से ठीक से नहीं बताई गई, वो उनको बताने की कोशिश करूँगा। और ये इस एंगल से भी महत्वपूर्ण है कि अपन बार-बार कॉमन सिविल कोड की बात सुनते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ये 2024 के चुनाव के पहले ये सरकार कॉमन सिविल कोड लाएगी, और कॉमन सिविल कोड नहीं लाते तो वो बिलों के माध्यम से कम शायद इन 2 पे कुछ करेगी। एक तो ये पॉलीगैमी और दूसरा निकाह हलाला। तो जब ये होगा तो फिर इस पे भयंकर बहस होगी पूरे देश में। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें इन मुद्दों पे कुरान और हदीस की पोजीशन क्या है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। और जो दूसरे लोग विभिन्न किस्म के तर्क देते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी छुपाते हैं, वो चीजें अपने को मालूम होना चाहिए। तो यही मेरा वो रहेगा। तो अपन शुरू करते हैं निकाह से। तो पहले अपन ये देखेंगे कि मुस्लिम समाज में कौन किससे आप शादी कर सकते हो, किससे शादी नहीं कर सकते। तो एक मुस्लिम पुरुष यहूदी और ईसाई लड़कियों से शादी कर सकता है बिना उनका धर्मांतरण कराए। एक मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिला से शादी कर ही सकता है, बाकी वो यहूदी और ईसाई लड़कियों से भी शादी कर सकता है बिना उनका धर्मांतरण कराए। ये इसकी वो कहाँ है, एक आयत है कुरान की जहां ये इजाजत दी गई है। और वो आयत का नंबर नोट करिए, चैप्टर नंबर 5, आयत नंबर 5। lawful to you in marriage are chaste women from those who were given the scripture। who were given the scripture माने अहले किताब, यानी जूइश और क्रिश्चियन। तो जूइश और क्रिश्चियन महिलाओं से वो मुस्लिम पुरुष शादी कर सकते हैं, उनके धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। पर इसके अलावा, यानी उसके लिए वही शब्द अच्छा पैगन, जिसमें हम हिंदू भी आते हैं, पैगन लोगों से शादी करने के लिए जरूरी है कि वो पैगन लड़की पहले मुसलमान बने, नहीं तो मुस्लिम पुरुष उससे शादी नहीं कर सकता, और करता है तो वो जायज शादी नहीं होगी। इसकी आयत में बहुत पहले बता चुका हूं, पर उसकी एक लाइन में फिर आपको सुनाता हूं फॉर रेडी रेफरेंस। आयत चैप्टर नंबर 2, आयत नंबर 221। और मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक वे ईमान न लाएं। तो जब तक वो ईमान ना लाए, माने जब तक वो मुसलमान ना हो जाए, तब तक पैगन औरतों से शादी आप नहीं कर सकते। ये तो हुई मुस्लिम पुरुष की स्थिति कि वो यहूदी ईसाई लड़कियों को बिना धर्मांतरण कर सकता है, और बाकी सारे लोगों से धर्मांतरण जरूरी है। मुस्लिम महिलाओं के साथ दिक्कत ये है, मुस्लिम लड़कियों के साथ ये है कि वो मुसलमान के अलावा किसी नॉन मुसलमान से शादी नहीं कर सकती, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पैगन हो। उनके लिए मस्ट है वो ईसाई मुसलमान से ही शादी कर सकती। ये किससे आप शादी कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस और हैं जो थोड़े मजेदार भी है, मैं आपको बताता हूँ। मुसलमानों में क्या है कि वो बहुविवाह प्रथा है। तो अब यदि आप पहले से विवाहित हैं तो आपकी एक पत्नी है, एक या दो जितनी भी हैं, तो अब आप अपनी पत्नी की
बुआ और मौसी से शादी नहीं कर सकते। मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी की बुआ और मौसी से शादी नहीं कर सकता, यदि वो एक और पत्नी लाना चाहता है तो। इसी तरह से मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी की बहन से भी शादी नहीं कर सकता। इनकी मैं आपको इनकी हदीसें भी नोट करवाता हूँ। मैं ये पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ हदीस के नंबर आपको नोट करवा दूंगा। जहां कहा गया कि मुस्लिम पुरुष अपने बुआ और अपनी पत्नी की बुआ यानी उसके पिता की बहन और मौसी माने माँ की बहन से शादी नहीं कर सकता। इसकी हदीस है हदीस नंबर 3268, 69, 70, 71, 72। लगातार 5 हदीसें हैं। एक ही बात इन 5 हदीसों में कही गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि 5 हदीस रखने की जरूरत क्या थी, एक ही हदीस काफी थी। खैर पर है सही मुस्लिम 3268 से 3272 तक की 5 हदीसें हैं जिनमें वो कहते हैं कि आप अपनी पत्नी की बुआ और मौसी से शादी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपकी पत्नी की बहन से भी शादी नहीं कर सकता ये मुस्लिम पुरुष। उसकी हदीस है 3412, 3413। ये 2 हदीसें हैं जिसमें पत्नी की बहन से शादी नहीं कर सकते। एक और शादी वर्जित है, उसको मुसलमान लोग इस्लाम में बोलते हैं सिगार मैरिज, सिगार शादी। सिगार शादी क्या होती है कि इस शर्त के साथ शादी करना कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करता हूं और तुम मेरी अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, और साथ में या फिर मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करता हूं और शर्त यह कि तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करो। इसको बोलते हैं सिगार शादी। ये पहले चलती थी अरब में, पैगंबर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी हदीस है 3295, 3295। इसकी इसकी जरूरत ऐसी पड़ी कि पैगंबर ने के एक दोस्त थे आप अबू बकर, तो अबू बकर की लड़की से पैगंबर ने शादी कर ली। कौन से? आयशा से। आयशा की उम्र उस वक्त 6 साल थी, जब पैगंबर की उम्र 50 साल थी। तब ये शादी, तो अब अबू बकर ये उम्मीद कर रहे थे कि पैगंबर अपनी बेटी फातिमा की शादी मुझसे कर दे, पर पैगंबर इच्छुक नहीं थे अबू बकर से अपनी बेटी की शादी करने को। तो कुछ दिन तक जब ये अबू बकर इंतजार करते रहे तो उन्होंने फिर एक बार उमर से इसका जिक्र किया कि ऐसा है, तो पैगंबर ने तो उनसे ये बोल दिया था अगर मैं देख रहा हूँ बताता हूँ तुमको। फिर उमर ने शायद पैगंबर से बात की होगी तो पैगंबर ने उमर से मना कर दिया। तब उमर की एक हदीस है कि ही सिगार शादी आज से प्रतिबंधित है, अब सिगार शादी नहीं हो सकती। और एक और मैं बताता हूँ शादी का प्रतिबंध, और उसमें हदीस की कमाल भी आपको मिलेगा कि आप एहराम की मुहर्रम की अवस्था में शादी नहीं कर सकते, न शादी का प्रस्ताव दे सकते। ये मुहर्रम क्या होता है? जब मैंने हज पे बताया था, तो जब आदमी लोग हज पे जाते हैं तो वो ये कपड़े छोड़ के अलग कपड़ा पहन लेते हैं, उसको बोलते हैं एहराम। और जो आदमी एहराम के वस्त्र पहन लेता है उसको बोलते हैं मुहर्रम। तो मुहर्रम की अवस्था में ना तो आप किसी को विवाह का प्रस्ताव दे सकते और ना शादी कर सकते। इसकी हदीस है 3281। पर इसका मजेदार बात यह है वो खुद पैगंबर ने मुहर्रम की अवस्था में मैमूना नाम की एक महिला से शादी की थी, प्रस्ताव नहीं, शादी की थी उन्होंने, और इसकी हदीस है 3284। अब ये मुस्लिम विद्वान इस समस्या से निपटते रहते हैं, अपने अपन उसमें अपना माथा पच्ची नहीं करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हुई किससे शादी कर सकते हो किससे शादी नहीं कर सकते, वो संक्षिप्त में। अब अपन देखेंगे कि निकाह कितने किस्म के होते हैं। तो निकाह 2 किस्म के बताए गए हैं। एक बोलते हैं निकाह मुता। तो मैं पहले मुता की चर्चा करूंगा आपसे और फिर अपन सामान्य निकाह की चर्चा करेंगे। वैसे मुता शब्द का अर्थ होता है प्लीजर, आनंद, एंजॉयमेंट, जॉय, और वाकई में उसका उद्देश्य भी लगता है यही है। पर निकाह मुता निकाह एक्चुअली एक टेम्परेरी मैरिज है। वो टेम्परेरी का पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, कुछ भी वो पीरियड हो सकता है। इसमें बड़ा सिंपल चीज की शर्त यह है कि पीरियड निश्चित होगा और जो मेहर की रकम है वो भी निश्चित रहती है। मान लीजिए कि हम मुता करना चाहते हैं 3 दिन के लिए, रकम तय कर ली 5000 रुपया,
तो इसकी खासियत है कि जैसे ही 3 दिन का पीरियड खत्म होगा, ऑटोमेटिकली तलाक हो जाएगी। आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है, तलाक बोलना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हाँ, पर आपको वो जो महर की रकम पे करना पड़ेगी। अब ये जो टेम्परेरी मैरिज है, इसका पौराणिक आधार क्या है, या इसका किस आधार पे ये चलती है? तो इसकी कुछ परिस्थिति में पैगंबर ने ये शादी अलाउ की थी, और वो परिस्थिति क्या थी, मैं उसकी हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि हम सब अल्लाह के पैगंबर के साथ एक चढ़ाई पर गए थे और हमारे साथ औरतें नहीं थीं। हम बोले, मैंने लोग पैगंबर से बोले, जरा सुनिए ध्यान से, क्या हमें अपने आप को बधिया कर लेना चाहिए? ये तो वो व्यंग में बोले, क्या हमको अपने आप को बधिया कर लेना चाहिए? पाक पैगंबर ने ऐसा करने से मना किया। फिर उन्होंने हमें इजाजत दे दी कि हम एक विशेष अवधि के लिए अस्थायी शादी कर लेनी चाहिए और इसके लिए दहेज के रूप में उन्हें एक पहनने का वस्त्र देना चाहिए। इस हदीस का नंबर है 3247। इस हदीस के आधार पर ये अस्थायी शादी लीगल मानी गई पैगंबर के कहने पे। तो लोग उस टाइप ये अस्थायी शादियां करते थे। इसकी और भी हदीसें हैं, इसकी और भी हदीसें हैं। देखिए, एक हदीस में आपको बताता हूँ। हमने दहेज के रूप में खजूर और आटा देकर अस्थायी शादियां की। हदीस नंबर 3249। एक और हदीस सुनिए, 3251। इयास बिन सलमा अपने पिता के प्रमाण से बताते हैं, माने इयास बिन सलमा ने पिताजी से सुनी थी अपनी, और ये बात लोगों को बताई। देखा ना हदीस कैसे आती है। अल्लाह के रसूल ने औतास के साल में 3 रातों के लिए अस्थायी शादी की मंजूरी दी और बाद में उसके लिए मना कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण हदीस है, क्योंकि इसमें ही लिखा आता है बाद में उसके लिए मना कर दिया। ये हदीस है 3251। ठीक है। तो इसीलिए ये जो मुता विवाह है, ये सुन्नी लोग में अब नहीं किया जाता, बंद है। अब वो लोग नहीं करते इसको और ना जायज मानते। उनका तर्क यही है कि एक हदीस में पैगंबर ने उसके वक्त मना कर दिया, और उसमें क्या लिखा, औतास के साल में। तो एक्चुअली ये औतास क्या है? बैटल ऑफ औतास है। औतास, बैटल ऑफ औतास कब हुआ कि पैगंबर ने मक्का विजय के बाद, मक्का विजय का सन है 6000 नहीं, सॉरी 610। 610 में पैगंबर ने मक्का फतेह किया, और मक्का में रहते हुए उन्होंने फिर हुनैन पे हमला किया, हुनैन को जीता, और हुनैन के आगे फिर उन्होंने औतास नाम की एक जगह पे हमला किया। और औतास को जीतने के बाद फिर जब वहां से वो लूट का माहौल आया, तो उसमें औरतें भी थी बहुत सारी, तो उसमें विवाहित औरतें भी थी। तो पुराने जो मक्का वासी थे इस्लाम पूर्व के, उन लोगों में ये प्रथा थी कि वो विवाहित औरतों से संबंध नहीं बनाते थे, और पैगंबर ने अलाउ कर दिया, नहीं भाई तुम टेम्परेरी मैरिज कर सकते हो 3 दिन के लिए, पर अब इसके बाद ये अलाउ नहीं होगी। तो इसके आधार पर सुन्नी मुसलमान अब मुता मैरिज नहीं करते। एक और हदीस सुनिए, उससे थोड़ा सा और आपको पता लगेगा। ये हदीस है 3248। जाबिर से रिवायत है, हाँ, हम सब पाक पैगंबर के जीवन काल में इस अस्थायी शादी से फायदा उठाते रहे हैं, और अबू बकर तथा उमर के वक्त में भी। मतलब उमर, हजरत उमर के, खलीफा उमर के टाइम तक ये चलती रही है। अब इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो सुन्नी लोग माने इस हदीस के कारण उसे अवैध मानने लगे, पर हजरत उमर के टाइम पे तक वो चलती रही थी। जब मैंने ये राइटली गाइडेड खलीफा की कहानी आपको बताई थी, तो हजरत उमर के बारे में जब मैंने बताया था, तो मैंने कहा था हजरत उमर ने मुता विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हजरत उमर तक ये चला, उसके बाद फिर सुन्नी मुसलमान नहीं मानते, पर शिया मुसलमान इसको आज भी करते हैं। अब आप कहोगे शिया मुसलमान क्यों करते हैं? क्योंकि शिया मुसलमान हजरत उमर को खलीफा ही नहीं मानते। उनकी नजर में तो हजरत उमर अवैध खलीफा है, तो वो उसे किसी आदेश को क्यों मानेंगे? पर शिया मुसलमानों का भी कोई बेस है।
हर काम किसी आधार पर होता है इस्लाम में। उनका आधार क्या है शिया मुसलमानों को? देखिए एक आयत है, कुरान की एक आयत है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कुरान की आयत है चैप्टर 4 आयत नंबर 24, चैप्टर 4 आयत नंबर 24। और इसके अलावा तुम्हें इजाजत है कि तुम अपना धन खर्च करके बीवियां ढूंढ लो, विनम्र व्यवहार के साथ और व्यभिचार के बिना, और जिनके साथ तुमने मैथुन किया है उन्हें उनका दहेज दे दो, यह कानून है। अब शिया लोग इसका ये अर्थ लगाते हैं कि पैसा दे के बीवियां खरीद लो और उनका दहेज उनको दे दो, माने पैसा दे दो। इसका उसका वो ऐसा भाषा करते हैं कि भाई मुता शादी अलाउ है। तो शिया लोग इसको करते हैं। और शिया में भी मैं बताऊं कई सेक्ट हैं, तो उनमें से एक सेक्ट है ट्वेल्वर, माने वो 12 इमाम को मानते हैं, 12 इमामों को, उनको ट्वेल्वर बोलते हैं। वो लोग करते हैं और ईरान में आज भी धड़ल्ले से मुता मैरिज होती है, आज भी ईरान में होती है, अपने हिंदुस्तान में भी होती हैं। ये मैंने इसलिए मुता मैरिज पे ये बोला, क्यों कि अपने आप बताते हैं मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है करीब, और इसमें से 10 से 15% शिया मुसलमान, मतलब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ अपने यहाँ भी शिया मुसलमान जो इस मुता मैरिज को करते। तो, तो देखने लायक बात यह है कि आज नहीं, जब कभी भी कॉमन सिविल कोड आएगा या इन पे प्रतिबंध लगेगा, तो सरकार क्या मुता मैरिज पे ही प्रतिबंध लगाती है? और जब लगाती है तो शिया मुसलमानों की क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि सुन्नियों को तो कोई मतलब नहीं है। मुता पे यदि प्रतिबंध लगता है तो भारत के सुन्नी मुसलमान कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही प्रतिबंधित है उन पे। पर शिया मुसलमान क्या एक्शन लेते हैं? तो ये तो हुई मुता मैरिज। वैसे अपन ध्यान से देखो तो ये एक किस्म का लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन है, 3 दिन के लिए शादी करना, और उसका नाम बड़ा सही है। मुता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता प्लीजर, यानी आनंद के लिए शादी करना। इस हिसाब से बिल्कुल सही है। पर जो मुसलमान लोग इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं, कह रहे साहब पहले जमाने में क्या होता था, काफिले लोग के व्यापार के लिए हम दूर दूर तक जाते थे, फिर वहां महीनों बाहर रहते थे, फिर वहां सामान बेचने के लिए महीनों हम रुकते थे, तो अब ऐसे क्या करें, हर जगह तो बीवी को नहीं ले जा सकते थे, तो वहां की कुछ विधवा औरतें थी, उनके साथ हम लोग मुता कर लेते थे। ये ऐसा वो बोलते हैं। पर ठीक, अब तो सब वो कोई परिस्थिति नहीं, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। पर अब ये तुम्हारे शिया लोग इसको करते हैं। आपने देखना है कि अब इसका क्या होता है भारत में। अब मैं आता हूँ निकाह पे, जो सामान्य लोगों के लिए निकाह है। तो सामान्य लोगों के निकाह का तो आप लोग जानते ही हैं। पर जो खास बात इसमें ये है कि मुसलमानों को 4 शादियां अलाउ है, वो 4 शादियां कर सकते हैं, माने पॉलीगैमी इनमें अलाउड है। और ये सबसे ज्यादा बहस का विषय है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि इस बहुविवाह का आधार क्या है, किस आधार पे मुसलमान बहुविवाह का दावा करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए इसके लिए एक कुरान की एक आयत है, और आयत का कोई काट नहीं, वो तो अल्लाह का शब्द है। देखिए कुरान की क्या आयत है, कुरान की आयत है आयत नंबर 4, सॉरी चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 3, सूरा अन-निसा। निसा माने होता है लड़की। सुनिए, और अगर तुमको इस बात का डर है कि बेसहारा लड़कियों से इंसाफ कायम न कर सके हुए, तो जो औरतें तुम्हें पसंद हैं उनसे निकाह कर लो, 2-2 या 3-3 या 4-4 से। ये आयत है जो मुसलमानों को 4 तक विवाह करने की इजाजत देती है। पर अब इसके आगे का जरा ध्यान से सुनना, ये एक इस आयत को एक दूसरा एंगल देती है और इससे कई चीजें खड़ी होती है, इसलिए मैं इसको, आप ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर तुमको इस बात का भय हो कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव न कर सकोगे, तो एक ही बीवी से निकाह काफी है, या लौंडी जो तुम्हारे कब्जे में हो उस पर संतोष करो। इस आयत का यही क्या कहते हैं ब्यूटी है कि वो 4 शादी की इजाजत देती, पर एक वार्निंग भी देती है कि तुमको यदि तुम उनसे बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकते तो भैया एक ही काफी है, और एक भी ना हो तो लौंडी। अब लौंडी क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लूट के माल से प्राप्त
महिलाएं लड़की को लौंडी बोलते हैं, तो वो ही काफी है। अब यहाँ से सही बहस शुरू होती है। एक तरफ जब ये पॉली, अब सारी दुनिया में पॉलीगैमी को कोई समर्थक नहीं है, कई मुस्लिम देशों में भी प्रतिबंध लगा दिया, पर हिंदुस्तान के में को मुसलमान तो अभी पीछे पे छोड़ देते हैं। अब इसके दो पक्ष हैं। मुसलमानों के भी पढ़े लिखे हुए लोग जो अब नहीं चाहते कि अच्छा है, वो क्या जवाब देते हैं, पहले मैं वो आपको बताऊंगा। एक अपने यहाँ बड़े आधुनिक इंटेलेक्चुअल, इस मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है फैजान मुस्तफा, आप लोगों को वो टीवी पे अक्सर देखते होंगे। वो नलसाड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, माने कितना लर्नेड आदमी है, आप इससे अंदाज लगा लो। जब उनसे टीवी प्रोग्राम में पूछा गया कि क्यों साहब ये पॉलीगैमी के बारे में आपका क्या विचार है, बड़ा सीधा सा सवाल, पर इन्होंने जो जवाब दिया, यही जवाब सारे पढ़े लिखे मुसलमान देंगे। जब आगे भी जब डिबेटें होंगी इस पे, आप देखेंगे वो यही जवाब देते हैं। और जिसको अपन बोलते हैं ना इवेसिव रिप्लाई, ये एक इवेसिव रिप्लाई। देखिए उनका जवाब क्या था। वो कहते हैं ऐसा है, भारत में एक सर्वे हुआ, तो उस सर्वे में ये देखा गया कि हिंदू लोग ज्यादा बहुविवाह करते, मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू बहुविवाह करते। हो सकता है भाई ये सही हो, पर प्रश्न तो ये था कि बहुविवाह को आप सही मानते हो या गलत। इसका जवाब नहीं देता फैजान मुस्तफा जैसा वाइस चांसलर। वो इसको क्या कहते मुद्दे को छोड़ के दूसरी जवाब देता है और वो बात खत्म हो गई। अब एंकर को चाहिए था कि उसको खींच के फिर वहीं लाता कि मालिक ये तो ठीक है, ये बताओ कि आपकी नजर में बहुविवाह सही है या गलत। पर उन्होंने वो काम नहीं किया। तो मैंने बताया ना, बहसों में चीजें छूटती ऐसे छूटती। ये ही जवाब ज्यादातर पढ़े लिखे मुसलमान देते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है ऐसा कहने में कि भाई बहुविवाह तो हिंदुओं में, जबकि तुमने हिंदुओं में बहुविवाह प्रतिबंधित हो गया है, फिर भी हिंदू लोग हमसे ज्यादा करते हैं, तो यदि मुसलमानों में भी कर दोगे तो क्या फायदा होगा। पर मुद्दा ये नहीं है। हिंदू लोग सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार कर चुके हैं कि बहुविवाह अच्छी चीज नहीं है, और कानून बना के उन्हें उससे प्रतिबंधित कर दिया है। फिर भी यदि हो रही हैं शादियां तो वो एक अलग मुद्दा है। आप ये बताइए कि आप इसको सही मानते हो गलत। इस प्रश्न से हर मुसलमान बचता है। क्यों बचता है? यदि वो ये कहे कि नहीं ये सही है, तो अब इस आधुनिक युग में एक सूट टाई पहने वाइस चांसलर ये बोले कि नहीं पॉलीगैमी सही है, तो उसको भी शर्म आती। तो अब ये नहीं बोल सकते। पर ये भी नहीं बोल सकते कि ये गलत है, क्योंकि कुरान अल्लाह का हुक्म है। और जैसा मैंने आपको कई बार बताया कि किसी ईमान वाले मर्द या औरत को ये इजाजत नहीं है कि किसी मामले में अल्लाह और उसके रसूल ने यदि फैसला कर दिया है तो उसमें कोई हेरा फेरी करे। तो फैजान मुस्तफा बेचारा हेरा फेरी नहीं कर सकता, इसलिए ना तो वो ये कहता है कि गलत है और ना ये कहता है कि सही। ये पढ़े लिखे मुसलमानों की दुविधा है, और ये उत्तर आपको आगे भी कई बार सुनने को मिलेगा। पर इसकी ये चीज मैंने बता दी कि वो ऐसा जवाब क्यों देते। वो हमेशा इसी से बचने का जवाब ये देते हैं। और दूसरे जो मुसलमान पढ़े लिखे हैं और वो ऐसा इवेसिव रिप्लाई नहीं देना चाहते, तो वो ये कहते हैं कि हाँ यार ये सही है कि आयत बहुविवाह को अलाउ कर दी है, पर लोग आधी आयत पढ़ते हैं, पूरी आयत नहीं पढ़ते। पूरी आयत में बिल्कुल लिखा, मैंने आपको पूरी आयत पढ़ के सुनाई। वो क्या कहते हैं, लेकिन अगर तुमको इस बात का भय हो कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव न कर सकोगे तो एक ही बीवी से निकाह काफी है। मतलब वो कहते हैं साहब इस्लाम में हमारा इंटेंशन तो ये है मोनोगेमी का। पैगंबर ने शर्त लगा रखी है कि अल्लाह ने शर्त लगा रखी, एक सा व्यवहार करना चाहिए। और सही बात है कि ये तो संभव ही नहीं है कि आप किसी से बराबर का व्यवहार कर सको। तो एक्चुअल इंटेंशन क्या हुआ, आप एक ही शादी करो। वो ये तर्क देते हैं। पर और ये बात बिल्कुल सही है कि एक सा व्यवहार संभव नहीं है क्योंकि दूसरों की छोड़ो, खुद पैगंबर अपनी पत्नियों से एक सा व्यवहार नहीं कर सके। सबको मालूम है कि पैगंबर आयशा को सबसे ज्यादा चाहती थी और उसको लेकर बहुत किचकिच होती थी, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जब पैगंबर ही अपनी पत्नियों से एक सब बराबर का व्यवहार नहीं कर सका तो दूसरे लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि हमारा इंटेंशन तो एक्चुअली यही है। मेरा कहना यह कि ठीक है आपका इंटेंशन कुछ भी हो तो आप बोलिए ना कि भाई इसको बंद कर दो। नहीं, पर ये नहीं बोलते कि बंद कर दो। क्यों? वो आयत तो कह रही।
तो आयत का डर उनको ये रहता है कि वो ये नहीं बोलते कि हाँ इसको बंद कर दो, प्रतिबंधित कर दो। उसके दुनिया भर के एक्सप्लेनेशन देंगे, पर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा है, इसका फायदा उठा के मुसलमान चाहे तो पॉलीगैमी बंद कर सकते हैं। और मैंने सुना है कई देशों ने इसी आड़ में पॉलीगैमी बंद कर दी। वहां की सरकारों ने तर्क ये लिया कि जब अपन बराबरी का व्यवहार कर ही नहीं सकते तो काय को पॉलीगैमी करें, बंद कर दो इसको। और मैं बताऊं एक आयत और है जो ये कहती है कि आप बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकते, खुद अल्लाह कह रहा है। देखिए वो कौन सी आयत, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 129, चैप्टर 4 आयत 129। और तुम बहुतेरा चाहो, लेकिन यह तो तुमसे हो न सकेगा कि बीवियों से एक सा बर्ताव कर सको। आयत खुद कह रही कि तुम बहुतेरा चाहो, पर तुम एक सा बर्ताव नहीं कर सकते। तो फिर जब एक सा नहीं कर सकते तो एक ही बीवी काफी, वो आयत कह रही। तो इस आधार पे आप चाहे तो प्रतिबंध लगा सकते हैं। और मैंने सुना है कई देशों में, कुछ एक अफ्रीका के देश में इसी आधार पे कि आयत कहती तुम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते, और जब एक सा नहीं कर सकते तो आयत कहती एक ही करो, इसलिए हम प्रतिबंध लगाते हैं। पर जो रिफॉर्मिस्ट हैं या जो प्रगतिशील मुसलमान हैं, इस आयत के आधार पर प्रतिबंध लगाने की कर सकते हैं, पर हमारे मुसलमान लोग नहीं बोलते ये बात, इसकी ये वो गोलमाल बातें करते हैं। अब मैं वो तर्क बताऊंगा जो पॉलीगैमी के समर्थक है। आप ये मत समझिए, आज भी इस हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो पॉलीगैमी के समर्थन में तर्क देते हैं। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क ये है कि मनुष्य पुरुष पुरुष स्वभाव से ही पॉलीगैमस है, ये पुरुष की प्रकृति है। अब यदि पुरुष को आप एक पत्नी से बांध दोगे तो फिर पुरुष क्या करेगा, यहां वहां जाएगा, प्रोस्टिट्यूट करेगा, यहां वहां अनैतिक संबंध बनाएगा। तो इससे समाज में ये फैलेगा, एक एक प्रोमिस्क्यूटी फैलेगी, एक प्रोमिस्क्यूअस समाज बनेगा। इसीलिए बहुविवाह अलाउ करना चाहिए आपको। मैं आप समझ रहे हो कि ये कोई ऐसा है नहीं, मैं आपको इन बहुविवाह के समर्थकों के ओरिजिनल शब्द पढ़ के सुनाता हूँ जो वो तर्क देते हैं इस मामले में। वो बहुत अच्छे मजेदार तर्क है। आपको मैं ओरिजिनल तर्क सुनाता हूँ जो वो देते हैं, देखिए। बड़े अच्छे शब्द सुनिए आप। According to them, polygamy is a divine provision for men. Polygamy is a divine provision for men. It is because men by nature desire to have multiple sex partners. So instead of turning to the prostitute for the excess libido, they should marry many women. आपने देखा कितने अच्छे शब्दों में बात कही कि उनको तो देवी प्रकृति है उनकी ऐसी कि दे वांट मल्टीपल सेक्स पार्टनर। ये अभी भी हैं लोग 21वीं शताब्दी में ऐसी बात करने वाले मुसलमान। पर इन मुसलमान भाइयों को कोई ये नहीं बताता कि चलो ठीक, हम तुम्हारी बात ये मानने को तैयार हैं कि पुरुष मल्टीपल सेक्स पार्टनर चाहता है, तो स्त्री भी चाहती है मल्टीपल सेक्स पार्टनर, उनकी भी व्यवस्था करो, फिर आप पॉलीएंड्री अलाउ करो। नहीं, पॉलीएंड्री अलाउ नहीं करेंगे। तो इनसे ये पूछो कि तुमको ये किसने बता दिया कि स्त्री मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं चाहती? ये इनके इस तर्क में खोट है। तो मैंने इस बहुविवाह के बारे में आपको दोनों के तर्क बता दिए, और ये तर्क ये लोग देते हैं। अब जब पॉलीएंड्री खत्म करने की बात आएगी तब फिर से बहस छिड़ेगी, और आप देखेंगे ये कि ये तर्क रिपीट करे जाएंगे। तो जब ये लोग ये तर्क रिपीट करें तो इनका खोखलापन मैंने आपको बता दिया। और साथ में इस चीज को भी समझो, जो मुस्लिम विद्वान हैं वो गोलमाल भी यदि कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कुरान की आयत उससे मजबूत है। अब सही बात यह है
कि ये पैगंबर ने ये कंडीशन तो लगा दी, पर इस्लाम के इतिहास में कभी इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया कि भाई यदि आप बराबरी का व्यवहार न कर सके, बड़ी बराबरी का व्यवहार तो पैगंबर ही नहीं कर पाए। अच्छा, पैगंबर ही नहीं कर पाए, और फिर पैगंबर के जो निकटतम मित्र थे, अब्दुल रहमान, अबू बकर, हजरत उमर, इन सबकी 16-16 शादियां करी इनने। और जो पैगंबर के साथ रहते थे वो जब इस चीज को नहीं कर पाए तो दूसरा कैसे कर पाएगा। यहाँ मैं एक चीज बता दूं कि इस मुस्लिम जो एपोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं कि इस्लाम पूर्व अरेबिया में लोगों को अनलिमिटेड पत्नियां रखने का इजाजत थी। पैगंबर ने 4 पे लिमिट बांध के स्त्री जाति के लिए बड़ा भारी काम किया है, बड़ा प्रगतिशील कदम था ये। एक दृष्टि से था, जहां अनलिमिटेड शादी करने का हो वहां यदि आप 4 तक सीमित कर दो तो बेशक ये एक प्रगतिशील कदम था, और उस शायद उस जमाने में क्रांतिकारी कदम भी हो। पर इसमें एक लूप होल है, और वो पैगंबर ने वो लूप होल छोड़ दिया। वो लूप होल क्या है, या अल्लाह ने छोड़ दिया। वो लूप होल ये है कि कुल 4 शादी नहीं करना है, वन एट ए टाइम 4 बीवियां आपकी रहना चाहिए। अब आप यदि 4 शादी कर चुके हो, आपको कोई और लड़की या महिला पसंद आ गई है तो कोई समस्या नहीं है, उनमें से एक को 4 में से एक को तलाक दो और उसको इंडक्ट कर लो। जैसे कि अपनी कार पुरानी हो जाती है तो वो कार निकाल देते हो, दूसरी नई कार ले आते हैं नए मॉडल की। तो आप चाहो तो अच्छा, तलाक देना बहुत सरल था, तलाक 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 हो गई। तो तलाक को बड़ा सरल था, इससे कारण ये हुआ कि लोग चारों 4 बीवियों को इकट्ठी तलाक देकर 4-4 दूसरी बीवियां लाने लगे। दूर मत जाइए, हजरत उमर की 16 बीवियां थी, 16 शादी करी हजरत उमर ने। अबू बकर के भी इतनी करीब इतनी थी, और पैगंबर की तो शिया लोग 20 और 22 बताते हैं। खैर ये है कि पैगंबर इस 4 के लिमिट से उनको एग्जम्पशन मिला हुआ था, तो अपन उनकी बात छोड़ देते हैं। पर जब सहाबा नहीं इसका पालन कर पाए तो आज आप किसी से कैसे उम्मीद करते हो कि वो बराबरी के दर्जे से, बराबरी के तर्क के आधार पर ज्यादा शादी नहीं करेंगे। तो ये इसमें वो दम नहीं है। पर फिर आयत यदि 4 का अलाउ करती है तो किसी मुस्लिम विद्वान की ये कहने की हिम्मत नहीं है कि ये गलत है और इसे खत्म करो। ये समस्या है। तो समस्या क्या है? कुरान की वो आयत। तो अब कभी बेचारे मुल्ला मौलवियों को पॉलीगैमी का समर्थन करते हुए आप देखो तो उन पे चढ़ाई ना करो। समस्या वो कुरान की आयत है जो अलाउ करती है 4, और दूसरी समान कुरान की वो आयत है जो कहती है किसी को हक नहीं है अब रद्दो बदल करने का। ठीक है, तो ये तो हुआ। अच्छा, और एक और इसमें एक चीज है कि आप तलाक देके दूसरी पत्नी ला सकते हो, और इसके साथ में जिसको लूट के माल में मिली हुई औरतें या कुंवारी लड़कियां, उनकी तो अनलिमिटेड है। लूट के माल से प्राप्त आप 100 औरतें रख लो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यार बताओ, वो 4 की लिमिट करने में क्या बड़ा वो हो गया? कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। जब चाहो तब तलाक देके दूसरी ले आओ, और नहीं तो फिर लूट के माल से प्राप्त लौंडी तो है ही। तो एक दृष्टि से वो लगता है कि एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था, पर व्यवहारिक दृष्टि से कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम ये नहीं था। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि ये तो हो गई पॉलीगैमी की बात। अब अपन देखेंगे कि तुम्हारे ये मुस्लिम पति को क्या अधिकार है। ठीक है, अब अपन इनके अधिकार, मुस्लिम पति को क्या अधिकार है, मुस्लिम पत्नी को क्या अधिकार है, थोड़ी सी चर्चा इनकी करेंगे। बहुत शार्ट में करेंगे क्योंकि बहुत सारे बातें हैं। मुस्लिम पति के जहां तक इसका संबंध है, शारीरिक संबंध बनाने का पति से, उसको अनलिमिटेड अधिकार है, अनलिमिटेड। और जो शब्द इस्तेमाल किए गए मैं आपको वैसे के वैसे पढ़ के सुनाता हूं। पहले हदीस और फिर कुरान में भी है, ये आयत भी है इसकी। देखिए क्या कहा गया हदीस में। हदीस नंबर 3363, नोट करिए। हदीस नंबर, सही मुस्लिम हदीस नंबर 3363। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी जोते जाने वाली जमीनें हैं। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी जोते जाने वाली जमीनें हैं, जितनी बार चाहो उन्हें जोत सकते हो।
इसी को अंग्रेजी में सुनिए, योर वाइफ्स आर योर टिल्थ, गो अनटू देम, गो अनटू योर टिल्थ, एज यू मे डिजायर, एज यू मे डिजायर। ये हदीस है। पत्नियों को जमीनें जोते जाने वाली जमीन कहा गया, टिल्थ, अंग्रेजी में आप लोग इसको समझते रहना। और सुनिए, ये तो है हदीस, और कुरान में क्या कहा गया इस विषय में, पति के क्या अधिकार, इसकी आयत देखिए, आयत चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 223, आयत नंबर 223, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 माने सूरा अल बकरा। सुनिए, बिल्कुल आइडेंटिकल शब्द कुरान में है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ। वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम में औरत को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है, वो तो कह रहे हैं तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां, टिल्थ, योर वाइफ्स आर योर टिल्थ। पति को अनलिमिटेड अधिकार, ये हुई पति के अधिकारों की बात है। अब मैं पत्नियों के अधिकारों की बातें करूंगा। इस मामले में बेशक कुछ बहुत अच्छे बातें यहाँ कही गई हैं, अच्छी हदीसें हैं जिनको पढ़ के अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ तो अच्छा पढ़ने को मिला है। पत्नी को भरण पोषण का हक है, मतलब रोटी कपड़े मकान का हक है। यदि कोई पति रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था नहीं करता तो इस आधार पर पत्नी तलाक ले सकती है, पत्नी तलाक ले सकती है, ठीक है। और दूसरा ये हक है उसको कि जो मेहर की रकम तय होती है वो उसको मिलना चाहिए, मेहर की रकम उसको मिलना चाहिए। और तीसरी अच्छी बात हदीसों में ये है कि शादी के वक्त लड़की से सलाह ली जानी चाहिए, ये अच्छी बात है। ये नहीं कि कहीं कहीं भी शादी कर दी, व्यवहार में जो भी हो, पर इस्लामिक सिद्धांत ये कहता है कि शादी के वक्त लड़की से सलाह ली जानी चाहिए। पर साथ में ये कहा गया है कि उसके मौन को उसकी सहमति माना जाना चाहिए। ये इसकी हदीस बहुत अच्छी है, हदीस नंबर नोट करिए, हदीस नंबर है 3307। ये हदीस कहती है कि लड़की से सलाह ली जानी चाहिए पर उसके मौन को सहमति माना जाएगा। मतलब जैसे वो अपन फिल्मों में देखते ना कि बतौर मेहर के रकम इतना निकाह कबूल है, तो अब यदि वो कबूल नहीं बोलती, चुप रहती, तो माना जाएगा कि हाँ भाई सहमति है। अब इसके कोई कई रिपरकशंस हो सकते हैं। दूसरा ये कि यदि वो महिला जो उसकी शादी हो रही, मुसलमानों में तो सब चलता है, अपन हिंदुओं को अजीब लगता है कि मान लो वो ऐसी महिला है जो विधवा है या तलाकशुदा है, वो शादी कर रही है, तो उसको फिर अपने आप पे पूरा हक है, उसको किसी की उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि व्यवहार में, ये तो कहा गया है कि उससे सलाह ली जानी चाहिए, पर होता ये है कि बाप या दादे ये लोग तय करते हैं और इनको बली बोला जाता है। अब वो उनका चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, माने एक्चुअली बली माने गार्जियन, पर बाप और दादा को कंपेलिंग गार्जियन कहा गया, मतलब इनकी बात बाध्यकारी है, इनकी बात मानना पड़ेगा। पर एक अच्छी बात और है, यदि लड़की की शादी जब वो नाबालिग थी कर दी गई है और बली दादा और पिता के अलावा कोई और है, तो बालिग होने पर लड़की तलाक ले सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये 2-3 महिलाओं के फेवर में ये बातें हैं कि उनकी सलाह ली जानी चाहिए। अब व्यवहार में मुसलमान लोग लेते हैं नहीं लेते वो अलग बात है, पर सैद्धांतिक रूप से ये बात है। दूसरी बात कि यदि नाबालिग में उनकी कर दी गई तो बालिग होकर वो इस आधार पर तलाक ले सकती है। ये होंगे उनके पत्नी के हक। अब अपन ये देखेंगे कि जो लूट के माल्स में औरतें मिलती हैं उनकी कानूनी स्थिति क्या थी। ऐसा है, इस कहानी को थोड़ा सा और मैं वैसे बताऊं कि मुस्लिम फौजें जब जिहाद करने जाती थी और किसी
काफिरों, मूर्ति पूजकों या बहुदेववादी के शहरों गांवों पे हमला करती हैं, और जब वो हार जाते हैं तो वो एक पहला विकल्प ये रखते हैं कि आप सब मुसलमान हो जाओ, इस्लाम ग्रहण कर लो। यदि वो इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो आप भाई हो गए उनके, फिर तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अब यदि मान लो वो स्वीकार नहीं करते, तो फिर उनका ट्रीटमेंट क्या है? उनका ट्रीटमेंट ये है कि जो बालिग पुरुष हैं उनको सबको, उन सब की हत्या कर दी जाए, और जो बच्चे और औरतें बची इनको गुलाम बना लो, और ये बच्चे और औरतों की गिनती लूट के माल माना जाता है इनको। बार बूटी या स्पॉइल्स ऑफ बार जिसको बोलते हैं। अब इसमें यह है कि ये जो बार बूटी है या माले गनीमत है, इसका 20% पैगंबर का होगा, पैगंबर ले लेगा, और उसमें वो औरतें और कुंवारी लड़कियां भी शामिल हैं, उनमें भी 20% हिस्सा पैगंबर का है। मान लो कहीं जाके आपको 100 महिलाएं मिली, 100 औरतें मिली, तो 20 औरतें पैगंबर की होंगी। अब पैगंबर क्या करते हैं वो जाने, और बाकी क्या है 80% को सेना में बांट दिया जाता। तो ये इन महिलाओं लड़कियों का ही बंटवारा होता था। तो सैनिकों के ऐसे बंटवारे में जो महिलाएं मिलती थी, उसके लिए उनके क्या अधिकार थे? उनके कोई अधिकार नहीं थे, वे गुलाम थी। आप चाहो तो उनको उपहार में दे दो किसी को, आप चाहो तो उनको बेच दो। पर ज्यादातर वो लोग क्या किया करते थे कि कुछ दिन रुकते थे कि यदि इनका कोई रिश्तेदार इनको छुड़ाने आ जाए, माने पैसा देके छुड़ाने की परंपरा थी, तो पैसा देके छुड़ा सकता है। अब मान लो किसी की माँ बेचारे की चली गई उसमें, अब उसका लड़का कहीं बाहर है, उसको पता लगा वो चाहता है अपनी माँ को छुड़ाने, तो वो कोई रकम देने को तैयार है, तो फिर वो पैसा लेके उस महिला को छोड़ दिया जाएगा। और इन महिलाओं से चाहे वे शादीशुदा हों और चाहे वे कुंवारी हों, शारीरिक संबंध बनाने का पूरा पूरा हक है मोमिन को, पूरा पूरा हक है मोमिन को। और इसको बोलते हैं, इसके लिए इस्लाम की दुनिया में एक बड़ा टेक्निकल शब्द है, वो बोलते हैं व्हाट योर राइट हैंड पजेस। जब कभी ऐसा आए तो व्हाट योर राइट हैंड पजेस, तो समझ लेना युद्ध में प्राप्त ये दासियां, उनके लिए टेक्निकल शब्द वही लौंडी है भाई। तो अब जब तुम्हारे उस इस्लाम पूर्व में ऐसी स्थिति में भी विवाहित महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी, पर पैगंबर ने इसकी भी इजाजत दे दी। और देखिए उसकी आयत, ये आयत है चैप्टर 4 आयत 24, ये है आल्सो फॉरबिडन आर वुमेन ऑलरेडी मैरिड, माने जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनसे आप संबंध नहीं बना सकते। आल्सो फॉरबिडन आर वुमेन ऑलरेडी मैरिड एक्सेप्ट दोज स्लेव whom your right hand possess। माने अदरवाइज तो विवाहित महिलाओं से संबंध बनाना गलत है और इसकी सजा बड़ी खतरनाक है, पर जो लूट के माल में आई उनसे आप बना सकते हो, भाट योर राइट हैंड पजेस। क्या? तो ये एक उनकी स्थिति थी महिलाओं की। अब एक मजे की बात यह है कि इसकी लूट के माल में बिना, हाँ, और ये मैं बताना भूल गया कि बिना शादी किए, शादी करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं तो इस्लाम में यदि आप शादी नहीं करते हो तो बड़ी सीवियर पनिशमेंट, मैं जानते हो, आप जानते हो, पत्थर मार मार के मार दो। इसमें थोड़ा सा है। अब जब इसमें टाइप है हदीस में क्राइम एंड पनिशमेंट, तो इसके बारे में अपन डिटेल में उस वक्त चर्चा करेंगे, अभी मैं नहीं करूंगा। पर संक्षिप्त में बता दूं, विवाहित महिला यदि करती तो उसको 100 कोड़े और पत्थर मार मार के, जिसको संगसार बोलते हैं, रद्द करना, वो है। पर लूट के माल में यदि लेके आए हो तो उन विवाहित महिलाओं से भी आप संबंध कर सकते हो बिना शादी किए हुए। मैंने एक व्याख्यान में कहा था ना कि इस्लाम की नैतिकता क्या है, ये है वो नैतिकता कि यदि वो मुसलमान है तो
जरा सा भी करोगे तो 100 कोड़े लगेंगे। और यदि वो लूट के माल की औरतें हैं, वो मतलब मुसलमान नहीं है, तो कुछ भी करो, कोई कोई बुराई नहीं है। ये समस्या है। अब इस चीज को आज जब बताते हैं तो आज बड़ा अजीब लगता है लोगों को कि बिना शादी की संबंध कर सकते हो, कोई बुराई नहीं। यानी अच्छा, इस चीज को मुसलमान भी नहीं जानते। मैं कैसे कह रहा हूँ, जानते हो, पर मेरा आधार क्या है, मैं एक पाकिस्तानी चैनल को देख रहा था, तो उसमें एक बड़े प्रसिद्ध एंकर हैं, यदि आप लोग पाकिस्तान के देखते हो तो उनका नाम है मुबासिर लुकमान। वो आदमी कम से कम 50 साल से ज्यादा उम्र होगी उसको। वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, वो मुसलमान है जाति का, और पढ़ा लिखा आदमी है, एंकर है टीवी का, 50 साल से ज्यादा उम्र है गारंटी से उसकी। वो एक मौलवी साहब से उसकी बहस हो रही, तो वो बड़े उससे पूछे, क्यों मौलवी साहब, क्या ये जो लूट के माल में लड़कियां मिलती है, इसे बिना शादी संबंध करे अपन संबंध बना सकते हैं? तो मौलवी को भी शर्म आ रही थी कहने, तो मौलवी बोला हाँ बना, मौलवी बोला हाँ बना सकते हो, बशर्ते कि आपका कमांडर इन चीफ आपको वो दे, मतलब सेनापति आपको दे। तो मुबासिर लुकमान बड़ी अच्छी बात पूछता है, वो कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, ठहरिए ठहरिए, एक बात बताइए कि जैसे मान लो पाकिस्तान की सेना भारत पे हमला करे और किसी गांव शहर को जीत ले, और वहां से जो महिलाओं को लेके आए, और जनरल बाजवा यदि उसमें से 2 औरतें मेरे को दे दे, तो क्या मैं बिना शादी के संबंध बना सकता हूँ? अब वो मुल्ले को जवाब देना, उसके उससे ये कहते नहीं बन रहा कि हाँ। फिर वो बड़े झिझकते हुए कहता हाँ बना सकते हो। इस जब ये मैंने देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि ये तो बात मुसलमानों को भी नहीं मालूम। क्यों क्यों नहीं मालूम? क्यों आजकल बड़ी शर्म की बात है ये कि ऐसा करना। पहली शर्म की तो बात ये है कि जीत के लाओ तो वो उनको गुलाम बना लो। पर ये इस्लाम है, इस्लाम में ये है। इसके सबसे अच्छा उदाहरण, यदि आपने, जब ये आईएसआई था तुम्हारे वो बगदादी का वो था, तो आपने फोटो देखी होंगे, जिस शहर को जीतते थे वहां की औरतों को खड़े होकर गुलाम बना के बेचते थे, गुलामों के बाजार की फोटो मैंने देखी है टीवी पे। तो लोग कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे नहीं भाई, वो सच्चा इस्लाम लागू कर रहे हैं, यही है ट्रू इस्लाम। यहाँ पीओडब्ल्यू जैसी कोई चीज नहीं होती, और उनके हक, जनेवा कन्वेंशन, ये सब कुछ नहीं है। पैगंबर ने ये अलाउ किया है। इसीलिए वो बगदादी के जो सैनिक थे, जिस शहर पे हमला करते थे, वहां से जो औरतें पकड़ के लाते थे, उनको बाजार में बिल्कुल खड़े होकर नीला बेचते थे, क्योंकि ये तो लूट का माल है, बार बूटी है, और इनको तो आप साथ रखो या बेच दो। तो इस्लामिक राज यदि आज हो, तो आज भी वो ये लागू करते हैं। और अभी कुछ दिन तक अफ्रीका के कई देशों में ये होता था। तो ये औरतों की स्थिति निकाह के संबंध में है। अब अब मैं थोड़ी सी ये बताऊंगा कि चूंकि मुसलमानों, ये बाकी लोगों को समस्या नहीं है, पर ये शुद्ध मुस्लिम समस्या है कि यदि आपकी कई बीवियां हैं, आप मान लीजिए आपकी पहले से 2 बीवियां, अब एक तीसरी बीवी आप ले आए, तो नियम ये है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपकी जितनी भी बीवियां हैं उनमें आप बराबर बराबर समय बांट दो। मान लो आपकी 4 बीवियां हैं, तो 1 महीने को आप 4 भागों उस हिसाब से बांट दो बराबर बराबर। पर मान लो आपकी 2 बीवियां हैं, अब आप एक तीसरी और लाते, तो कितने दिन तक उसके साथ रहोगे? इसकी भी हदीस है, कितने दिन तक आप उसके साथ रहोगे? यदि आप जो 30 नई बीवी लाए हैं, यदि वो कुंवारी है तो 7 दिन अलाउ, और यदि वो बेवा या तलाकशुदा है तो उसको सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं। और आप इनकी हदीसें नोट करिए, ये बातें अजीब लगती है पर हदीस है। शादीशुदा के लिए हदीस है 3443, और ये कुमारी के साथ 7 दिन के लिए 3449। 3443 हदीस कहती है कि यदि शादीशुदा आपसे आपने शादी की है दूसरी तीसरी, तो उसके साथ आप 3 दिन रहोगे, और यदि कुंवारी से की है तो आप 7 दिन रहोगे। ठीक है। अब जो दिन बंट गए हैं, तो दिन बांटने में यह है कि कोई महिला चाहे तो अपनी बारी के दिन किसी और पत्नी को दे सकती है। ऐसा एक पैगंबर की कई पत्नियां थी, उनमें से एक सौदा थी, हजरत सौदा थी। तो हजरत सौदा ने अपने दिन आयशा को दे दिए थे। तो ये बेचारी ने क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। उसने इसलिए किया कि वो काफी, कहते हैं कि वो काफी उम्र दराज थी,
तो पैगंबर उनको तलाक देने वाले थे। पैगंबर ने सोचा आप इसको तलाक दे दें, तो उसने ये कहा कि आप तलाक मत दीजिए हजरत, मैं आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं अपने दिन आयशा को दे देती हूँ। इसलिए उसने अपने दिन आयशा को दे दिए थे। ये उसका वो एक होशियारी भरा कदम था। यदि वो तलाक दे तो बेचारी बेघर हो जाती। अब पैगंबर के साथ है तो कम से कम रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था तो है ही। तो इस स्थिति में आप दिन दे सकते हो किसी को। अब इसमें पर एक बड़ी समस्या आती। क्या हुआ कि अच्छा, साथ में पैगंबर चाहे तो किसी से ये कह सकते थे, या पैगंबर माने कोई मुसलमान पति कि भाई आज मैं तुम्हारा दिन ऐसा करो तुम फला पत्नी को दे दो। तो जब कभी पैगंबर ऐसा किया करते थे तो पत्नियों में बड़ी वो हुआ करती थी, कलह, और ऐसा वो करते थे। जब काफी कलह बढ़ गई तो फिर जैसा कि हर समस्या का हल पैगंबर कैसे करते थे, अल्लाह अल्लाह एक वहां से आयत भेज देता। तो जब ये मामला काफी बढ़ा, कई पत्नियों ने ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने कहा कि भाई हमारा दिन हम क्यों दे दें, इस टाइप की बातें हुई। तो फिर एक आयत आई, आप देख रहे हैं आयत, एक आदमी की पत्नियों में कितने दिन कहाँ रहे क्या रहे, ये अल्लाह वहां बैठा बैठा सब देख रहा है और इस समस्या को हल करने की भी सोच रहा है। फिर पैगंबर ने जब काफी कलह बढ़ गई तो फिर एक आयत आई। अब वो आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए वो आयत। चैप्टर नंबर 33 आयत 51। चैप्टर नंबर 33 आयत 51। तुम अपनी बीवियों में से जिसकी पारी चाहो रद्द कर सकते हो। तुम अपनी बीवियों में से जिसकी पारी चाहो रद्द कर सकते हो और जिससे चाहो उसको अपने पास तलब कर सकते हो। और अगर तुम उसके अपने पास बुलाते हो जिसकी पारी तुम रद्द कर चुके हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आयत आ गई कि तुम जिसकी चाहो पारी रद्द कर दो और रद्द करने के बाद बुला भी लो तो कोई बुराई नहीं है। मैंने एक बार आपको बताया था ना, कुरान में बहुत सारी आयतें पैगंबर की पारिवारिक समस्याओं को हल करने की है। अब आदमी कहते हैं कि साहब कुरान तो सारी मानव जाति के लिए है और सर्वकालिक है, ता कयामत है। अब भाई हिंदुओं में और ईसाइयों में तो बहुविवाह प्रथा है ही नहीं, तो ये आयत उससे किस काम की है, किस काम की है? अच्छा, और मान लीजिए कि भारत में भी कॉमन सिविल कोड आया और पॉलीगैमी खत्म हो गई, तो फिर मुसलमानों के भी किस काम की है ये आयत? वो क्यों इसको रटे, क्यों रटे इसको? पर नहीं, उनको रटना पड़ेगा। खैर एनीवे, अब मैं आखिरी में इस आपको एक अच्छी आयत सुनाता हूं जिससे ये पता लगेगा कि पैगंबर की पर्सनल लाइफ के बारे में आपको पता लगेगा उस आयत से। वो आयत क्या है कि पैगंबर क्या किया करते थे कि जैसे वो उनकी किसी एक पत्नी के यहाँ उनकी बारी है तो वहीं पे दूसरी पत्नियों को बुला लिया करते थे और सारी पत्नियां उनके यहाँ इकट्ठी हो जाया करती थी। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मुझे एक चीज याद आई कि किसी लोगों ने दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा पढ़ी हो तो उसमें भारत के महाराजाओं की पर्सनल लाइफ दी हुई है। तो ये महाराजा पटियाला और महाराजा भूपेंद्र सिंह की जो पर्सनल लाइफ थी वो ऐसे ही थी। वो रात को उनकी सारी जितनी औरतें सबको बुला लेते थे और स्विमिंग पूल में चलता था। तो ये आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जरा सुनिए। इस आयत में कई मजेदार चीजें पता लगेगी, और इसके पहले मैं एक चीज बताऊं ताकि आपको समझने में मिले। अबू बकर पैगंबर के ससुर थे, उनके ससुर थे। इसकी पत्नी आयशा पैगंबर को ब्याही थी, ये आप ख्याल रखें। अब आयत सुनिए, हदीस सुनिए। मोहम्मद के नौकर अनस से यह रिवायत, बिल्कुल सही बात, मैंने आपको बताया था ना, उनका एक नौकर था जो उनकी छाया के साथ उनके साथ रहता था। ये हदीस उसने बताई है, उससे रिवायत है। तो हजरत अनस से रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर की सभी बीवियां हर रात उनके घर में इकट्ठा हो जाती थी जिसके घर में रसूल होते थे। एक रात वे आयशा के घर में थे कि जैनब वहां आई। एक जैनब और दूसरी पत्नी थी, जैनब वहां आई। उन्होंने
उन्होंने पाक पैगंबर ने अपना हाथ ज़ैनब की तरफ पसारा, तभी यह आयशा बोल उठी, वह ज़ैनब है। रसूलुल्लाह ने अपना हाथ खींच लिया। इन दोनों के बीच तब तक कहा सुनी होती रही जब तक कि उनकी आवाजें तेज न हो गईं। सुबह जब नमाज का ऐलान हुआ तब अबू बकर मोहम्मद को ले जाने के लिए आए। आवाज सुनकर बोले, रसूल अल्लाह, नमाज के लिए चलिए और इनके मुंह में खाक फेंकिए। क्या बात है। इस बात पे से कलह हो रही है, आप मैंने बता दिया, और कलह रात भर चल रही है। रात भर सुबह आयशा के ससुर आते हैं, जिससे घर में ये हो रहा था, वो कह रहे थे, अरे भाई मारो गोली, चलो नमाज पढ़ने। इससे पैगंबर की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे भी आपको प्रकाश पड़ता है। और यही वो चीज है जिसके कारण बहुत से मुसलमान कहते हैं हम हदीस नहीं मानते, क्योंकि ऐसी हदीसों से पैगंबर की छवि खराब होती है और कुछ हद तक इस्लाम की भी छवि खराब होती है। ये हदीस को पढ़ के ऐसा लगता है भाई बढ़िया रंग रंगलियां होती थी वहां तो। अब इसका जवाब देना तो मुसलमानों को बड़ा भारी पड़ता है। कुछ तो जो कुछ भी होता है बोल देते हैं, पर जो थोड़े से ऐसे लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो कहते हैं हम हदीस नहीं मानते। निपट गया मामला। वो पिछले व्याख्यान में तब कोई बोला था ना, एक आदमी ऐसा, वो कहता है हम हदीस नहीं मानते। ये कारण है, ऐसे लोग जो बोलते हैं कि हम हदीस नहीं मानते, ऐसी हदीस, ऐसी और सैकड़ों हैं। एक मैंने आपको इसीलिए चुन के बताई कि भाई देखो, ऐसी हदीसों से पैगंबर की इमेज खराब होती है। इसीलिए एक ऐसा तबका दुनिया में पैदा होगा, पहले नहीं थे अब हो गए हैं, कि हम हदीस नहीं मानते। ठीक है, अपन इस अब ये निकाह के प्रकरण को यहीं खत्म करते हैं और अब अपन आते हैं तलाक पर। तलाक का शाब्दिक अर्थ होता है गांठ खोलना, पर खैर शाब्दिक अर्थ की बात नहीं है। बात यह है कि विवाह विच्छेद को तलाक बोलते हैं। देखिए, ये बहुत ही विवादास्पद और बड़ा जटिल मामला है और इस्लाम के बड़े बड़े मुफ्ती इस पे एक मत नहीं है। मैं इसलिए मोटी मोटी बातें बताऊंगा, और वैसे भी पिछले बार काफी दुनिया भारत में बहस हो चुकी है, इसलिए अपन उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। मैं केवल इसकी उन चीजों पे अपन चर्चा करेंगे जो मेरे हिसाब से बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है, सिर्फ अपन उनकी चर्चा करेंगे। इस्लाम के हिसाब से तलाक 3 किस्म की होती है। इसके पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा न जाने कोई भी आदमी नहीं करता है, वो क्यों नहीं करता है ये मेरे को समझ में नहीं आता। तलाक देने का हक, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तलाक देने का हक केवल पुरुष को है, ये महिला को तलाक देने का हक नहीं है। मुस्लिम लोग बोलते हैं कि उनको खुला लेने का हक है। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा, ये भी एक सिर्फ धोखा है, पर अभी उसको चर्चा नहीं करते। अभी मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि तलाक लेने का हक सिर्फ पुरुष को है। जब इन मुस्लिम विद्वानों से पूछा जाता है कि भाई ये क्या बात हुई, तलाक लेने का हक सिर्फ पुरुष को ही क्यों है, तो वो जो जवाब देते हैं वो चौंका देने वाला है। और जो लोग ये बोलते हैं जिनके के इस्लाम में औरत को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया, वो इसे ध्यान से सुने। तलाक सिर्फ तलाक की अधिकार केवल पुरुष को इसलिए दिया गया है कि मुस्लिम विद्वानों का ये कहना है कि तलाक एक बहुत गंभीर चीज है, ये एक परिवार के भविष्य का मुद्दा है, और इतने गंभीर मुद्दे को औरत पे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने पूछा भाई क्या मतलब, मतलब ये उनका कहना है कि औरत में बुद्धि कम होती है, तो ये कम बुद्धि वालों का काम नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है, उनमें अक्ल कम होती है, तो ये नहीं छोड़ा जा सकता है। आप लोग समझ रहे हो कि श्रीवास्तव जी कोई किताबी बात कर रहे हैं, जी नहीं। अभी जब ये 3 तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों की क्रीम होती है,
उन्होंने एक एफिडेविट लिख के सुप्रीम कोर्ट में दिया जिसमें ये बात मेंशन की कि चूंकि औरत में कम अकल होती है इसलिए तलाक का मुद्दा उनको नहीं सोचा गया है। 20 आप देख रहे हैं 21वीं शताब्दी में भारत जैसे एक सेकुलर कंट्री में लोग ये लिख के दे रहे हैं, लिख के मतलब एफिडेविट दिया माने शपथ पत्र कि औरत की कम अकल होती है। तो ये कोई किताबी बात नहीं है, ये अभी दे रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से, मैंने उनको ये डर नहीं लगा जब ये बात जाएगी तो क्या लोग इसकी प्रतिक्रिया होगी। पर यही मजे की बात, यही मैं कहना चाहता हूँ, इस विषय पे चर्चा नहीं हुई, मैं इसी मुद्दे पे चर्चा करना चाहता हूँ कि ये कहां से आया कि औरत में कम अकल होती है। अब ये प्रश्न है, इसको मैं थोड़े से विस्तार समझाऊंगा क्योंकि मेरे को यही मुद्दा है कि भाई औरत को तलाक देने का हक नहीं है, तलाक देने का हक केवल पुरुष को है क्योंकि औरत में अकल कम होती है। अच्छा भाई, अब सवाल ये है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले लिख के किस आधार पर दे रहे हैं? कुछ आधार तो होगा। हाँ, आधार है, इसका आधार है और इसका आधार एक हदीस है। अब वो हदीस मैं आपको सुनाता हूं। वो हदीस जो है उसको ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। जब भी कोई आपके सामने ये कहे कि इस्लाम में औरत को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है तो ये हदीस उसके सामने रख दीजिए। ये हदीस बड़ी आसानी से आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए चाहें तो। इस हदीस का नंबर नोट करिए, सही बुखारी, और ये बुखारी की हदीस है, कोई ऐसी वैसी हदीस नहीं। हदीस सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1, सही बुखारी नोट करिए वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 301। फिर नोट करिए सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 301। ये थोड़ी लंबी हदीस है, मैं स्वयं सुनाऊंगा आपको, उसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि ये बकरा ईद का दिन था और पैगंबर सब रस्म रिवाज करके बकरा ईद की और नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल के आ रहे थे। तो एक जगह बहुत सी औरतें खड़ी दिखी उनको। तो पैगंबर ने उनसे बोला कि अरे भाई जाओ कुछ धर्म कर्म करो, मैंने देखा है कि नरक में ज्यादातर औरतें हैं। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर इन हेल। जो औरतें थी उनमें से कुछ एक जो थोड़ी बोल्ड थी वो बोली कि रसूलुल्लाह ऐसा क्यों है कि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर इन हेल? तो बोले 2 कारणों से। तो बोले कौन से 2 कारण? बोले पहली बात तो औरतों में अकल कम होती है। अच्छा, और बोले दूसरी बात ये इनका धर्म भी कमजोर होता है, माने दीन में भी ये कम होती है। तो औरतों को थोड़ा बुरा लगा, उनमें वो थोड़े उसमें बोली कि ये आप कैसे इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि औरतों में अकल कम होती है? तो पैगंबर बोलते क्या तुम लोग ये नहीं जानती कि 2 महिलाओं की गवाही बराबर एक पुरुष की गवाही के बराबर होती है? मतलब पुरुष की गवाही से आधी वजनदारी होती है एक औरत की गवाही में। ये क्यों है? इसलिए कि तुम में अकल कम है, इसलिए तो ये रखा गया है। बेचारी औरतें चुप हो गई। बोला हजरत ठीक है, चलो ये बताइए कि हमारे दीन में कमी क्यों है? तो वो बोले क्या तुम लोग ये नहीं जानती कि महीने में 3 दिन तुम लोग नमाज नहीं पढ़ सकती, तुम लोग 3 दिन रोजे नहीं रख सकती, यही तुम्हारे दीन में कमी है। वो बेचारी चुप हो गई। ये वो हदीस है जिसका नंबर मैंने आपको बताया, इसे नोट कर लीजिए। इसके आधार पे तुम्हारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये लिख के दिया था कि वुमेन आर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड दे आर डेफिशिएंट इन रिलीजन। अब आप कोई एक सवाल पूछ सकते हैं जो मैंने देखा था कि भाई ठीक है, पैगंबर ने ये तो कह दिया कि चूंकि दो दो गवाही बराबर एक गवाही है इसलिए तुम्हारे में अकल कम मानी जाएगी। पर ये कहाँ आए, कहाँ से
आया कि 2 गवाही के बराबर एक, इसका बेस क्या है? इसी आधार पे तो वो कह रहे हैं ना कि तुम्हारी अकल कम है। तो ये आधार कहाँ है? ये आधार कुरान की एक आयत है। मतलब अल्लाह की ओर से ये आदेश है। अब मैं आपको वो आयत पढ़ के सुनाऊंगा जहां अल्लाह ये कहता है कि 2 औरतों की गवाही बराबर एक मर्द की गवाही, और उसी के आधार पे पैगंबर कहते हैं तुम लोगों की अकल कम है। ठीक है, अब वो सुनिए, मैं आपको एक बार बताऊं, ये जो आयत है वो मेरे ख्याल से कुरान की सबसे बड़ी आयत है, बहुत बड़ी आयत है यार, एक पेज आधे पेज की है पूरी। तो मैं उसकी पूरी ना पढ़ के केवल आपको उसका जो ऑपरेटिंग पार्ट है ना सिर्फ वो सुनाऊंगा, क्योंकि अपने को उसी से मतलब है। अब आप सुनिए, आयत नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 2, आयत नंबर 282, नोट करिए, चैप्टर नंबर 2, आयत नंबर 282। और अपने लोगों में से 2 मर्दों को गवाह कर लिया करो, फिर अगर 2 मर्द न मिल सके तो 1 मर्द और 2 औरतें को जिनको पसंद करो गवाह बना लेना। अब वो 2 औरतों के कारण बताते हैं देखिए आयत में, ताकि यदि उनमें से कोई एक भूल जाए तो दूसरी एक याद दिलाएगी। गवाह 2 लो, और यदि एक आदमी ना मिले तो 2 औरतें कर लो। 2 औरतें क्यों कर लो? क्योंकि भाई कहीं वो एक भूल गई तो, मतलब पता नहीं औरतों की अकल कम है, याद रहा नहीं रहा, सही बता पाई नहीं बता पाई। इस आयत के कारण ये माना गया है कि औरतों में कम अकल है। वो लोग जो खम ठोक के पूरी दुनिया में कहते फिरते हैं कि इस्लाम में औरत को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है, उनको ये आयत और ये हदीस बताइए जो कहती है, साफ शब्दों में कहती है कि वुमेन आर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर इन हेल बिकॉज दे आर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस। ये है उस आयत में। और उनका धर्म भी अच्छा। अब दूसरा मुद्दा कि भाई वो धर्म में भी कम है, तो उसका आधार क्या बताया गया कि वो मैंने आपको वो हैज का मैं टॉपिक बता चुका हूं, हैज के कारण। अब भाई हैज की हैज में आप वो नमाज नहीं पढ़ सकते, हैज में आप रोजा नहीं रखते, ये कहां से? इसकी भी एक आयत है, मैं आयत को बता चुका हूं, पर फिलहाल फॉर योर रेडी रेफरेंस फिर से सुनाता हूं, आयत उसको भी सुनिए आप। आयत चैप्टर नंबर 2, आयत नंबर 222, चैप्टर नंबर 2, आयत 222। ए पैगंबर, लोग तुमसे हैज के बारे में पूछते हैं, तुम समझा दो कि यह गंदगी है, इन दिनों में औरत से अलग रहो। अब पूरा खेल देखिए आप। पैगंबर पहले आयत बुलवाता है जिसमें कहता है 2 औरतों की गवाही बराबर एक गवाही, एक पुरुष की गवाही। फिर उस आयत के आधार पर पैगंबर कहता है औरतों में अकल कम होती। कमाल है, इसी को बोलते ना कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक या सर्कुलर लॉजिक। तुम ही पहले आयत बुलवाओ और ये 2 और बराबर एक आदमी को कर दो, और फिर इसके आधार पर कह दो तुम्हें अकल कम। अरे भैया, वो जिस आधार पर तुम कम अकल बोल रहे हो वो भी तो तुम्ही ने बुलवाई है। इसी तरीके से वो हैज बारे में, हैज की अदालत भी, आयत भी तुमने बुलवाई, और उसके आधार पर अब क्या है, इनके धर्म में भी कमी है। ये औरत का स्थान है इस्लाम में। मैं इस टॉपिक को ही थोड़ा मैंने विस्तार से इसलिए किया कि तलाक के मामले को लेकर बहुत सारी बातें हैं, वो सब हो चुकी, पर आपने देखा होगा पूरी डिबेट में और तुम्हारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एफिडेविट के बावजूद भी हिंदुस्तान में ये डिबेट नहीं हुई कि औरत क्यों कम अकल है। यहाँ बड़े बड़े वुमेन लिब वाले हैं, फेमिनिस्ट हैं, वुमेन तुम्हारे क्या है वो वुमेन राइट के ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी कमीशन है, किसी ने नहीं बोला ये सच बात है। और ये भी बता रहा हूं, यदि कोई ऐसी चीज होती किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में तो ये लोग चढ़ बैठते।
पर वो एफिडेविट लिख के दे रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे हिंदुस्तान के सब प्रगतिशील, सब लोग, फेमिनिस्ट, सब चुप हैं। इसलिए मैंने इसको जरा थोड़ा डिटेल में डील किया, ताकि अब जब कभी आपके सामने कोई इस्लाम में इस बात की सेखी बघा रहे कि बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया, तो ये आयत तो उसके सामने फेंक देना, इसको नोट कर लो और डाउनलोड करके रख लो। अब अपन थोड़ा समय अब सही मुद्दे पे आता हूं कि जो तलाक के 3 प्रकार बताए गए हैं, उनमें पहला जैसा मैंने बताया कि तलाक अहसन। तलाक अहसन क्या होती है? इसे मुसलमान विद्वान सबसे अच्छा तलाक का तरीका मानते हैं, और ये मुझे लगता है ये सही बात है। इसमें तलाक देने का तरीका ये है कि आप एक बार तलाक बोलिए, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, बस बात खत्म। और 90 दिन तक, किसको बोलते हैं? इद्दत का पीरियड। ये 90 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूं, कुरान में या जो सही इस्लामिक बात है वो तो सीधा बोलते हैं कि 3 हैज तक, माने 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड का इंतजार आपको करना है। पर अब महीने में एक बार आता है तो वो 3 महीने बोल देते हैं, उसमें एक पेंच और है। अब सपोज किसी की इरेगुलर हो तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी, इसलिए सीधा 3 महीने बोलते हैं और 90 दिन। तो 90 दिन तक आपको अब कुछ नहीं करना। ये 90 दिन के पीरियड में आप लोग चाहे तो रुजू कर सकते हो। रुजू मीन्स रिकंसिलिएशन, और इसमें कुछ नहीं करना, पुरुष को सिर्फ इतना बोलना मैं तुमसे रुजू करता हूं, बस। या ये बात, इस पीरियड में आप पत्नी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वो आपके घर में रहेगी, मतलब आपकी सब जिम्मेदारी है उसकी। तो इस दौरान यदि आप सारी सम्मति बना लेते हो तो भी ये माना जाएगा कि रुजू हो गई। अच्छा, पर यदि 90 दिन तक आपने रुजू नहीं की तो फिर तलाक हो चुकी। कुछ ना, फिर आदमी को, पुरुष को कुछ नहीं बोलना, वो तलाक हो गई एंड दे आर फ्री। वो महिला भी फ्री है, पुरुष भी फ्री है। महिला चाहे तो किसी से शादी कर ले, पुरुष चाहे तो किसी से शादी कर ले। पर इसमें अच्छाई क्या है? इसमें अच्छाई ये है कि वो महिला 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद फिर से यदि शादी दूसरी नहीं करती है तो फिर से यदि चाहे तो इससे शादी कर सकती है, और उसे हलाला नहीं कराना पड़ेगा। तो ये इसकी अच्छाई है। हाँ, पर एक बात है, शादी, पूरी शादी फिर से होगी और मेहर वगैरह की रकम तय होगी, सब वो होगा, माने वो फिर से पूरी शादी वैसे ही होगी जैसे ओरिजिनल शुरू में शादी हुई। इसलिए इस तलाक के सिस्टम को अच्छा माना जाता है कि इसमें आपको रुजू का टाइम है, तो फिर भी यदि आप नहीं होते तो फिर से शादी करने में कोई वो नहीं करना, इसलिए अच्छा माना जाता है। अब दूसरी तलाक की विधि होती है तलाक हसन। तलाक हसन ऐसी है कि आप एक बार तलाक दीजिए, 1 महीने बाद फिर तलाक दीजिए। इस 1 महीने के पीरियड में आप रुजू कर सकते हो, आप रिकंसिलिएशन कर सकते हो। पर आपने जैसे दूसरी तलाक बोली, अब आप रुजू नहीं कर सकते। हाँ, पर इतना है कि आप फिर से निकाह पढ़वा सकते हो, अभी आपको हलाला नहीं करना। और 1 महीने बाद आपने यदि तीसरी तलाक बोल दी, अब ये फाइनल हो गया, एंड तलाक इज इररिवोकेबल। अब यदि आपको साथ आना है तो आपको हलाला करना पड़ेगा, जिसको लेके भारी दम विवाद चल रहे हैं, भारी होता। इसलिए अब मैं थोड़ा हलाला के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि इसमें क्या पेंच है। कि ठीक है भाई, हमने तलाक दे दी, हम अलग हो गए, अब हम फिर से साथ रहना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? जाओ रहो। सब में ये है। एक हॉलीवुड की एक बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, आप लोग जानते होंगे, एलिजाबेथ टेलर, लिज टेलर। उसने रिचर्ड बर्टन से एक बार शादी की, एक वो भी एक बड़ा प्रसिद्ध अभिनेता था, तलाक हो गई। 1 साल बाद फिर से शादी कर ली उन्होंने, उनको कोई हलाला वलाला नहीं करना पड़ा। ऐसे मैं समझता हूँ कोई हिंदू भी चाहे अलग हो जाए तो फिर से कर सकता है, और होना भी यही चाहिए, स्वस्थ तरीका भी ये। 2 बालिग लोग यदि फिर से शादी करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? ये तर्क, ये तुम्हारे क्या कहना चाहिए, लव जिहाद के मामले में सब यही तर्क देते हैं कि 2 बालिग लोग कोई से भी धर्म के हों, वो शादी करना चाहते हैं तो तुमको क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही कहते हैं आप, मैं सहमत हूं इससे। पर अब यहाँ क्या हो गया आपको, वो बालिग हैं, ठीक है, उनने तलाक हो गई उनकी, अब वो फिर से करना चाहते हैं तो कर ले। नहीं, पर इसके लिए कोई मुसलमान तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? वही बात,
जिसको मैं शुरू में हदीस के टाइम पे बोल चुका हूं, किसी मर्द या औरत को ये हक नहीं है कि अल्लाह के डिसीजन में कोई रद्दो बदल कर सके। ये जो हलाला की बात है, ये इसका आदेश कुरान में स्वयं अल्लाह ने दिया है। इसका आदेश स्वयं अल्लाह ने दिया है। अब मैं वो आपको आयत पढ़ के सुनाता हूं, जो हलाला की आयत है। सुनिए, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 230, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 230, सूरा अल बकरा। तो यदि उसे तलाक दे दो तो फिर उसके लिए यह स्त्री हलाल नहीं है। माने आपने 3 तलाक हो गई तो अब वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, वो अब हराम है तुम्हारे लिए, जब तक कि किसी दूसरे पति से निकाह न कर ले। फिर यदि वह उसे तलाक दे दे तो फिर इन दोनों के लिए एक दूसरे की ओर पलट आने में कोई दोष नहीं है। ये आयत है। अल्लाह ने एक कंडीशन लगा दी है, एक शर्त लगा दी है कि वो महिला दूसरी पुरुष से शादी करे और वो उसको तलाक दे और फिर वो इससे शादी करे। अब क्या है कि जब वो महिला दूसरे से शादी करेगी और वो उसे तलाक दे देगा तो अब ये महिला उसके लिए हलाल हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं निकाह हलाला। ये एक चालू शब्द है, इसका कोई क्या कहना चाहिए संवैधानिक या कानूनी कोई वो नहीं है। न इस्लाम के निकाह में कोई निकाह हलाला जैसी कोई चीज है, पर ये बोलचाल की भाषा में, चूंकि इस निकाह के और इस तलाक के बाद माने ये प्रोसीड होने के बाद वो महिला आपके लिए हलाल हो जाती है, तो बोलचाल की भाषा में इसे निकाह हलाला बोलते हैं, क्योंकि वो हलाल हो गई अब आपके लिए। तो ये जो वो हलाल हो गई, तो इसके लिए जो देखिए किस तरीके की बहस होती है। जब ये 19 का चुनाव खत्म हुआ और नई सरकार गठन हुए के बाद पहला पार्लियामेंट का सेशन बैठा, तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ये कहा कि हमने अभी 3 तलाक को बंदिश लगा दी है, अब हम बहुविवाह और निकाह हलाला पर भी बंदिश लगाने की सोच रहे हैं। तो जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो भाषण होता है, तो असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में ये बोलता है कि इस्लाम में निकाह हलाला जैसा कोई निकाह है ही नहीं, तो फिर आप प्रतिबंध किस पे लगाओगे। टेक्निकली ही वाज राइट, इस्लाम में निकाह हलाला जैसा कोई नहीं है। अच्छा देखिए, वही तर्क लोग अब देते हैं। जब उत्तर प्रदेश में योगी ने ये लव जिहाद के विरुद्ध वो बनाया, तो लोग बोलते थे लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो उसके विरुद्ध में आप कैसे कोई कानून बना सकते। कुछ लोग कहते हैं हमने गृह मंत्रालय को वो पूछ लेटर लिख के पूछा, राइट टू क्या इंफॉर्मेशन के तहत, कि भाई लव जिहाद क्या है, तो उन्होंने लिख दिया ऐसी कोई चीज नहीं। जब कोई चीज ही नहीं है तो आप कैसे बना सकते हो नियम। ये बात बिल्कुल सही है। जो योगी आदित्यनाथ ने जो नियम बनाया उसमें लव जिहाद शब्द कहीं नहीं, पर अपन जानते हैं बोल चाल में वो लव जिहाद चल गया। इसी तरीके से इस्लाम में निकाह हलाला जैसी कोई चीज नहीं है, पर ये बोल चाल का शब्द है। तो अब जब इस पे बहस चले तो ये मुसलमान लोग ये बिल्कुल टीवी पे ये तर्क देते हैं कि निकाह हलाला जैसा तो कोई है ही नहीं है। तो आप समझ जाना कि ये इसको कहते हैं ना, चालबाजी कर रहे हैं, मुद्दे को ना पकड़ के ये उससे बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बोल चाल का शब्द है, पर अब इसमें एक पेच है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये इतना आसान नहीं है, इतना होता तो कोई बात नहीं थी, भाई वो शादी कर तलाक दे हो गया। नहीं, इसमें एक पेच और है। वो शादी करे एक पुरुष से एंड दैट मैरिज शुड बी कंज्यूमेटेड। सारी समस्याएं यहां आती है। दैट मैरिज शुड बी कंज्यूमेटेड, और उसके बाद वो तलाक दे, तब हलाला कंप्लीट होगा इस्लाम के अनुसार। अब बात ये है कि इस आयत में ये कहीं नहीं लिखा कि दैट मैरिज शुड बी कंज्यूमेटेड। फिर ये कहां से आ गया। इसकी एक हदीस है,
वो हदीस बड़ी मजेदार है, मैं खुद सुनाऊंगा आपको, उसको पढ़ूंगा नहीं। क्या हुआ कि एक रिफा नाम का एक आदमी था, उसने उसकी वाइफ को, उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दी, उसने अब्दुल रहमान नाम के एक आदमी से शादी कर ली। वो बहुत पिटाई लगाता था उसकी, बिल्कुल। आप सुनिए, मैं बताता हूँ। ये सही मुस्लिम की ये हदीस है 3354, 54, 55, 56, ये तीनों हदीस में यही कहानी दी गई है। हदीस माने जैसा कि कहा गया है, हदीस आर द स्टोरीज ऑफ मोहम्मद, ये स्टोरी इन तीनों में दी गई है, एक बिल्कुल यही स्टोरी है। और सही बुखारी की भी एक हदीस है 5825, करिए नोट। सही बुखारी 5825, सही मुस्लिम 3354, 55, 56, एक ही कहानी है। इसलिए इन चारों हदीसों में एक कहानी, वो कहानी आपको सुनाता हूं। एक रिफा नाम का एक आदमी था, उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दी और उसने एक अब्दुल रहमान नाम के एक आदमी से शादी कर ली। अब वो आदमी बहुत मारपीट करता था उसके साथ, तो बेचारी वो महिला आयशा के पास आई। आयशा पैगंबर की पत्नी का नाम है। तो उसने आयशा को बताया, सोचा यार ये महिला है, बेचारी कुछ मेरी हालत से पसीजेगी। और बेचारी को मार के कारण उसके सारे शरीर में हरे हरे निशान बने हुए थे, तो और वो हरे कपड़ा पहने हुए थी। तो जब पैगंबर को उसको देख के आयशा को बड़ी दया आई, तो उसने पैगंबर से कहा, हजरत, अल्लाह के रसूल, देखो इस औरत को कितना मारा गया है, कि जो हरा कपड़ा पहने हैं उससे ज्यादा हरे निशान है इसके शरीर पर। पैगंबर ने उससे पूछा, भाई क्या बात है? इतने में क्या हुआ, उसका जो पति था अब्दुल रहमान, वो दो लड़कों को लेके वो आ गया पैगंबर के सामने। उसको पता चला कि ये महिला पैगंबर के पास गई है, तो वो भी अपने दो लड़कों को लेके पैगंबर के पास आ गया। अब उसकी महिला ने ये बोला कि साहब ये मेरा पति नपुंसक। यहाँ दोनों चीजें बड़े कलात्मक ढंग से कही गई है, दोनों चीजें। वो महिला ये बोली कि ये मेरे पति के पास ये जो कुछ है, वो जो कपड़ा लटका, बोले साहब वो तो ऐसा है। उसमें लिखा है हदीस में, पैगंबर हंसे उसके बताने की स्टाइल पे। तो पैगंबर ने, इतने में पैगंबर, वो जो आदमी आया था उसका पति अब्दुल रहमान, वो बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये देखो मेरे ये दो लड़के पहली पत्नी से। पैगंबर को ये बात कुछ जमी। तो पैगंबर उससे ये पूछते हैं, कैसे, ये बताओ ये तुम्हारे ये दो लड़के तुम्हारे हैं? बोले हाँ मेरे ही हैं। तो पैगंबर उन लड़कों की तरफ देखता है, वो देख के क्या बोलता है, मैं वो जो ऑपरेटिंग डायलॉग है आपको सुनाऊंगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय अल्लाह, these boys resembles with him as a crow resembles a crow। जैसे एक कौवा दूसरे कौवे से मिलता है, ऐसे इस अब्दुल रहमान के लड़के उससे मिलते हैं बिल्कुल। मतलब कि ये इसी के लड़के हैं, मतलब वो नपुंसक नहीं है। तो पैगंबर ने, अब देखिए पैगंबर भी बड़े कलात्मक ढंग से वो बात कहते हैं। ये हदीस आप ओरिजिनल पढ़िए, वो कहते हैं कि नहीं, तलाक तुम्हारी नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक तुम इस पुरुष की मिठास को का स्वाद नहीं ले लेते, और जब तक वो तुम्हारी मिठास का स्वाद नहीं ले लेता। इसका अर्थ है जब तक मैरिज कंज्यूमेट नहीं होती। तो ये कंज्यूमेशन का तत्व इसमें जुड़ गया। तो अब मामला क्या हो गया, एक पुरुष से शादी करो, शादी कंज्यूमेट हो, और वो उससे शादी करे, ठीक है। अब यहाँ पास जो, जब इस बात पे बहस होती है, तो जो मुस्लिम मौलवी लोग क्या बोलते हैं मैं वो बताऊंगा, और उसमें क्या लूप, क्या समस्या है वो ही बताऊंगा। मुस्लिम मौलवी बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत है जो आप लोग करते हो। इस्लाम का नियम है, या कुरान की आयत ये कहती है कि स्वाभाविक रूप से उसकी शादी हो और स्वाभाविक रूप से उसकी तलाक हो, तब आप कर सकते हो। ये जो एक आप पैसा दे के एक आदमी से शादी कर लेते हो, और वो शादी कर लेता है, दूसरे दिन तलाक देता है, या क्या कहना चाहिए, जो किराए का पति आप ढूंढ लेते हो और इसका इसकी रस्म पूरी कर देते हो, ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ी देर मान लो वो गलत है। तो फिर मौलवी कहते हैं वो कैसे होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से शादी हो, और स्वाभाविक रूप से फिर जब वो तलाक दे दे तो आप शादी कर लेना। इसमें समस्या ये है कि अब कब होगी उनकी स्वाभाविक रूप से शादी?
हो सकता है 6 महीने ना हो, साल भर ना हो, 2 साल ना हो, एक चीज। और 2 साल बाद शादी हो गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो तलाक दे ही देगा? कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, और देगा भी तो 10 साल बाद दी तो वो बेचारे जब तक क्या करें? क्या करें? और बहुत ध्यान से आप देखो तो इस तरीके से तो करीब-करीब असंभव है कि वो दोनों फिर से शादी कर लें। पर वो दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? सच बात ये है कि बाल-बच्चों के कारण वो ये करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं कहीं जाऊँ, दूसरा पति मिल भी जाए, तो वो इन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? और वो पुरुष को भी यही लगता है कि बच्चे हैं, ये है, वो है, तो वो बेचारे करना चाहते हैं। पर तुम्हारी जो शास्त्रीय विधि है, जो शास्त्रोक्त विधि तुमने बताई मौलवी साहब, उसके हिसाब से तो 99% चांस है कि हम कभी नहीं मिल सकते। तो माने करीब-करीब असंभव है कि वो मिल सकें। तो इसको संभव बनाने के लिए एक कुरीति चल पड़ी। वो कुरीति क्या है कि भाई किसी एक आदमी से बात की जाती है कि भैया तू 1000, 10,000, 20,000 जो कुछ भी रेट जब जैसा चले वैसा ले ले, शादी कर, 1-2 रात जितना भी हो रख और कंज्यूमेट कर और उसको तलाक दे। आपने जब ये बहस चली थी तो आपने स्टिंग ऑपरेशन देखे होंगे, जिनमें कई मौलवी स्टिंग ऑपरेशन में बोलते हैं हाँ हो जाएगा, कितने पैसे लगेंगे? 25,000 लगेंगे, और क्या लगेगा? बोले साहब एक होटल में कमरा रिजर्व कराना पड़ेगा। तो बोले कमरा काहे को रिजर्व कराना पड़ेगा? अरे बोले साहब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी घर में रहती। मैं तो आप एक होटल में कमरा, उसका किराया वराया भी दे दो, खत्म। अच्छा, यहाँ एक बात बताइए कि वो आदमी जो पैसा ले रहा है, क्या असली दोषी वो है? क्या वो एक अपराधी है? या वो आपकी एक सहूलियत है, वो आपकी कुछ चीज फैसिलिटेट कर रहा है? वो किसी के पास नहीं जाता कि साहब लाओ मैं हलाला कर दूं, आप उसके पास ढूंढते हुए जाते हो और उसके पैसे देते हो। अटकी आपकी है। पर ये सब क्यों करना पड़ रहा है? ये सब इसलिए करना पड़ रहा है कि अल्लाह ने वो एक शर्त लगा दी है, इस शर्त को हटा दो, सारा मामला खत्म। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ना उस आदमी को तैयार करना 50,000, 25,000 देके, और ना उस महिला को इससे गुजरना है। वो शर्त लगा दी, वो शर्त है असली, और वो शर्त अल्लाह ने लगाई है। अब जब अपन मौलवियों से पूछते हैं या मुसलमानों से, मुस्लिम स्कॉलर से पूछते हैं कि यार इस शर्त की क्या जरूरत है, इस शर्त से तो बड़ा बुरा हो रहा है, वो कहते हैं नहीं श्रीवास्तव जी, ये ये शर्त इसलिए लगाई है अल्लाह ने क्योंकि ताकि आप फ्रीक्वेंटली तलाक ना दो। यदि ये शर्त नहीं लगाते तो लोग धड़ाधड़ तलाक दे, और आज तलाक दी 2-4 दिन बाद फिर रुजू कर ली। तो इसको रोकने के लिए ये जरूरी है। अच्छा भाई ठीक है, ये भी मैंने मान ली। और मैंने कहा उसके बाद भी तलाक तो हो रही है। तो बोले हाँ तलाक तो हो रही है। तो मैंने कहा अब फिर क्या होगा? मैंने कहा अब वो तलाक हो रही है तो अब क्या? तो बोले तलाक हो रही है तो ये जो हलाला है ये उस पुरुष के लिए सजा है। अरे मैंने कहा हजरत ये सजा पुरुष के लिए है कि स्त्री के लिए? तो मुसलमान स्कॉलर या मौलवी ये बोलते हैं कि ये सजा पुरुष के लिए है। बड़ी अजीब सी बात है, पर वो बोलते हैं। और वो क्या तर्क देते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं कि भाई इस्लाम में हमारी औरत पर्दे के अंदर रहती है, पर पुरुष उसका चेहरा भी नहीं देख सकता, और यदि देखे तो उसके पुरुष के लिए बड़ी अपमान की बात है। और अब तो वो उस पूरा शरीर समर्पित कर रही है, तो ये सजा किसको हुई? ये पुरुष को सजा हुई, उसको ये अपमानजनक वो झेलना पड़ रहा है। उनका तर्क भाई ये है, मैंने बता दिया। पर अपना तो तर्क ये है कि उस महिला को सजा है बेचारी, जिसको इस घृणित प्रथा से गुजरना पड़ता है। पर इस घृणित प्रथा, अब सजा वो जिसको भी हो वो तो आप फैसला करिए, पर इस प्रथा की जड़ में क्या है? इस प्रथा की जड़ में मुल्ले मौलवी नहीं है, इस प्रथा की जड़ में इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, इस प्रथा की जड़ में है कुरान की वो आयत जिसने ये शर्त इंपोज कर दी, और वो अल्लाह की शर्त। तो समस्या कहां है? कुरान में।
इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम इज नॉट मुसलमान, द प्रॉब्लम इज कुरान। ये शर्त कुरान ने थोप रखी है उन पर, और बाकी तो मैं बता चुका हूं कि वे बेचारे इससे मजबूर हैं। अब वो सीधा ना बोल के भैया हम क्या करें, कुरान लिखा, हम तो उससे अलग जा नहीं सकते, वो बेचारे यहाँ के वहां के, जैसे मैंने तर्क बता दिए, वो सर को ढूंढा करते। तो ये है निकाह हलाला का सच। कुरान की एक आयत ने ये हवाक मचा रखा है। इसकी सजा हमारे हिसाब से तो वो औरतों को सजा है, वो बेचारी भोग रही है। ये निकाह हलाला की मैंने बता दिया। और आज इसी के साथ ये निकाह और तलाक का पे आज का व्याख्यान मैं खत्म कर